अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हो? खैरियत से हो? ठीक हो? हाजिर है मैं एक नए दिन में, नए व्लॉग में, नई वीडियो में, नए दिन के साथ नए कोई ना कोई बिजनेस आइडिया को तो वो तो पता है, उसके बगैर हमारा काम नहीं होता। ठीक है, तो भाई माशाल्लाह आपका भाई पहुंच गया कराची। ठीक है, खैर खैरियत से, अल्लाह ताला के फजलो करम से। और कराची पहुंचने के बाद आपके भाई को ये पता चला यहाँ पर बहुत ज़ोरदार धमाकेदार बारिश हुई है। इधर इधर तक पानी आ गया था और जो है ना बड़ी तादाद में नुकसान हुआ, लोगों की गाड़ियाँ ख़राब हुई हैं, बाइक्स ख़राब हुई हैं। अल्लाह ताला रहम करे, सब के लिए आसानियाँ फ़रमाए। जिसके साथ इस तरह के मसले आए या आ रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगियों में आसानियाँ फ़रमाए, रहम फ़रमाए, फ़ज़ल फ़रमाए, करम फ़रमाए। तो मेरे भाई इस्लामाबाद में हमारे एक प्यारे से भाई हैं शहराज भाई, उनके हमने कुछ इंटरव्यूज़ लिए थे। तो ये हैं तो कुछ दिन पुराने, लेकिन अभी मैं आपको एक प्यारा सा इंटरव्यू उनका दिखाता हूँ। तो जी माशाल्लाह अभी शहराज भाई के साथ, ये शहराज भाई है ना, ये बैठे हुए हैं माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। ये जो शहराज भाई है ना हमारे, इनके पास बहुत नॉलेज है। उसकी मेन वजह ये माशाल्लाह कि इन्होंने जो है ना बिज़नेस संभाला हुआ है बहुत बड़ा, रिटेल का माशाल्लाह। और इनके वालिद साहब का भी बिल्डर्स का बिज़नेस है, यहाँ पर भाइयों का भी बिज़नेस है। ये मतलब रावलपिंडी इस्लामाबाद में टैकोन बिज़नेसों में माशाल्लाह इनका नाम है बहुत बड़ा, और प्रैक्टिकल है, हवाओं में नहीं है सिर्फ, माशाल्लाह चल रहा है काम। तो इनके पास जो इन्फॉर्मेशन है ना, ज़ीरो से, यकीन करें प्रैक्टिकल बंदे के पास जो बातें होती हैं ना वो रियल होती हैं। एक तो होता है हवाई बातें करना, कोई भी कमरे में एसी वाले बैठ के बातें करता रहे, वो एक हवाई बातें होती हैं। जो कर रहा है ना फील्ड पे, पिच पे, उसको पता है असल बात क्या है। तो सबसे पहले माशाल्लाह मैं ये पूछना चाहूँगा शहराज भाई आपसे कि अगर कोई बंदा ज़ीरो पर हो, वो बिजनेसमैन कैसे बन सकता है? आपके पास जो तजर्बे हैं वो ओरिजिनल है। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं अपने तमाम उन भाइयों को, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाह रहे हैं, जो मतलब मैं मिसाल देता हूँ, जो घर के जवान बच्चे हैं और उनके ऊपर जिम्मेदारी है, वो कुछ करना चाहते हैं पर वो जहाँ भी जाते हैं वो फेल होते हैं। क्यों? उनके पास पैसे नहीं है। तो मेरी बात सिर्फ उन लोगों ने सुननी है कि गौर से, कि मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ ना, इसमें आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। थोड़ा टाइम लगेगा, वीडियो थोड़ी सी आई थिंक सो लंबी होगी, पर इंशाल्लाह मैं आपको जो नॉलेज दूंगा 100% आपको फ़ायदा होगा। बिल्कुल ओरिजिनल नॉलेज है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। सबसे पहले तो आपने ये काम करना है कि आप किसी भी जगह जाते हैं, एक मिसाल देता हूँ, मैं गारमेंट्स का काम करता हूँ, मेरा शॉपिंग मॉल है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं अपने वालिद साहब की जिम्मेदारी उन्होंने मेरे हवाले की और मैं उसको बखूबी कर रहा हूँ। इसका आजकल मेरी उम्र के लोग जो आप देख रहे हो किधर घूम रहे हैं, पार्टीज़ कर रहे हैं, गाड़ियाँ घुमा रहे हैं और दिखा रहे हैं जी ये वो दिस एंड दैट, आपने इस पर अपना टाइम नहीं जाया करना। जब कुछ बन जो फिर बेशक दोनों हाथों से उड़ाओ पैसे, कोई मसले की बात नहीं है। सबसे पहले आपने देखना है कि यार मेरी उम्र होगी 17-18 साल और मैंने कुछ करना है। सबसे पहले आपने किसी दुकान पे जाना है, उधर जाके बोलना है सर मैं आपके पास काम करना चाहता हूँ। मेरे पास कोई बंदा काम करने आता है ना मॉल पे, मैं शॉपिंग मॉल पे, कि मुझे आपके पास काम करना है, तो मैं उससे पूछता हूँ भाई आपका तजर्बा कितना है? वो कहता है जी मैं सिफर हूँ। मैं कहता हूँ नहीं, आप चले जाए कहीं और देख लें। आपने सबसे पहले ये बोलना है कि भाई मुझे काम नहीं आता पर सर मैं काम करना चाहता हूँ। ये नहीं कि मैं आपको बोलूँगा आप चले जाओ, आप मुँह उठा के बैठ चले जाओ। आपने ऐसा नहीं करना। आपने कहना कि सर मेरे पास तजर्बा नहीं है, मैं काम करना चाहता हूँ, आप मुझे सिखाएं, मैं आपको फ़ायदा दूंगा। वो फिर सोचने में मजबूर हो जाएगा, यार ये मुझे फ़ायदा दे सकता है अगर मैं इसको पॉलिश करूँ। पॉलिश से मतलब इसको थोड़ा बहुत काम धंधा सिखाऊंगा, सीख जाएगा। जैसा काम बोले वो आपको बोले यार ये बोरे उठा के उधर रखो, आपने रखना है। वो आपको बोले शीशा साफ़ करना है, आपने साफ़ करना है, क्योंकि उसको वो खुद जानबूझ के आपको ये काम देते हैं कि ये टिक पाएगा कि नहीं टिक पाएगा। वो पहले लचक देखते हैं यार ये डाउन टू अर्थ बंदा है, ये काम करना चाहता है कि नहीं काम करना चाहता। आप उधर जाएंगे, वो आपसे शीशे साफ़ करवाएंगे, आपने करना कोई बात नहीं। वो पैसे भी आपको बहुत थोड़े से देंगे, मुनासिब, कमो बेश मरी मुकी तनख्वाह भी है, वो आपको 10,000 रुपये देंगे। आपने ना नहीं करनी कि यार अब मैं 30 दिन पे डिवाइड किया और आपकी शायद दिहाड़ में भी आई थिंक सो 200-300 रुपये दिहाड़ बनती होगी 30 दिन की। आपने ना नहीं बोलना, आपने कहना मैं जी सर करूँगा, मैं 10,000 रुपये में भी काम करूँगा। वो आप डे फर्स्ट होगा, वो आपको सबसे पहले, आपको कुछ आते नहीं है, फ्रेश है, आपको सबसे पहले वो तय करना सिखाएंगे यार तय होती किस तरह। जब आप 2-3 दिन में तय करना सीख जाओगे ना, फिर वो आपको कोई और काम देने का बताएगा। यार वो कहेगा यार जाओ इसको माल को थोड़ा सेट करके लगाओ, सेट वाइज करके लगाओ। आपने उस पर सीखना है, क्योंकि आपको पता ही नहीं, आप फ्रेश बंदे हैं। आप जब सीखना शुरू हो जाएंगे, आस्ता आस्ता आप ग्रो करते जाएंगे, आपको वो पॉलिश करते जाएंगे, सिखाएंगे। 10,000 वो आपको दे रहे सिखाने के, वो सिखा रहे आप किसी काम के नहीं, आप घर बैठोगे अपना टाइम जाया करोगे। कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि जी हमारे माँ बाप हमें बहुत तनकीद करते हैं, तू जा हमें काम ही नहीं मिलता।
तो माँ बाप बेसिकली आपको ये कहना चाह रहे हैं कि यार तू घर बैठा हुआ तभी तो हम तुझे खिला रहे हैं ना, तू जा काम कर, तू पैसे ना लेके आ, तुझे हम फिर भी खिलाएंगे। आप जाओ सीखो, अपना तजर्बा, अपना टाइम ना ज़ाया करो, अपने तजर्बे को बढ़ाओ। एक बार आपके ऊपर जो फूल उतर गया ना कि आप फ्रेश नहीं हो, आपको हर जगह काम मिलेगा। क्योंकि आप अब बोल सकते हो यार मैंने 6 महीने काम किया, वो जैसे ही आपको बोलेगा ना जाओ खड़े हो, वो 1 मिनट में आपको जज कर लेगा इसने काम किया नहीं किया। क्योंकि सबसे पहली बात ही वो ये बोलेगा कि तय करो, क्योंकि शॉपिंग मॉल में ज़्यादातर कपड़े खुले थे और सबसे पहले उसने यही काम बोल रहा है कि जाके पैंट तय करो या शर्ट तय करो। जब आपने 10,000 रुपये में वो एक्सपीरियंस हासिल कर लिया ना, अब आपको अगली दुकान पे 12,000 या 13,000 रुपये में तनख्वाह मिल जाएगी। आपने वहाँ पे काम करना है और सीखना है। आप हेल्पर, इन दुकानदारी ऐसी चीज़ होती है ना, इसमें कैटेगरी होती है। सबसे पहले होते हैं हेल्पर, मतलब जो सबसे लो जो रैंक होता है। हेल्पर के बाद आप आते हैं मीडियम बेसर, मीडियम बेसर के बाद आप आते हैं सेलमैन, सेलमैन के बाद आप आते हैं सीनियर सेलमैन, उसके बाद आप आते हैं मैनेजर, उसके बाद आते हैं ब्रांच मैनेजर। इस तरह करके तरक्की होती है। आप कभी भी इस तरह नहीं होता कि यार आप जाएँ आपको 18,000 को तनख्वाह दे देगा, आपको खाने के पैसे भी देगा, आपको पेट्रोल के पैसे भी देगा। जब आप काम करना शुरू हो जाएगा ना, आप खुद ही उसको 15 दिन या 20 दिन बाद बोलो सर मेरा इतने में गुजारा नहीं होता, 10,000 बहुत कम है। आप खुद समझते हैं मुल्क के हालात के अंदर 10,000 में मुझे कुछ पता है, और उस मालिक मकान को भी पता होता है जो दुकानदार होता है कि 10,000 में वारा नहीं, तो वो खुद ही आपको बोलेगा यार आप 12,000 या 13,000 ले लो। आप कहें ठीक है सर, ओके सर, गिरा के आप काम करें 15-20 दिन। 15-20 दिन के बाद आप कहें सर 15,000 में भी गुजारा नहीं होता, मैं 100 रुपये पेट्रोल का डलवा के आता हूँ, 3,000 मेरा आने का, 3,000 मेरा जाने का, 6,000 में लग देते हैं, मुझे बताएं मैं सर पे सर्वाइव करता हूँ। उसको पता आप नहीं सर्वाइव कर सकती, वो आपको 18,000 तनख्वाह देगा, 20,000 तनख्वाह देगा। आपने जाना नहीं है वहाँ से, आपने वहाँ मेहनत करनी है, मेहनत करके उसको दिखाना है कि यार अगर आप सर मेरे पे वर्किंग करेंगे, मुझे सिखाएंगे ना, तो मैं आपको पे ऑफ करके दूंगा, मैं आपको कमा के दूंगा, मैं आपका यहाँ पे हेल्पर बनूंगा, फिर मैं आपका यहाँ पे मीडियम बेसर बनूंगा, मैं आपको सेलमैन करूंगा, मैं आपके साथ वफादारी करूंगा। जब मालिक को ये पता चल जाता है ना कि वो ये वफा करने वाला लड़का है, इसके ऊपर जो मैं टाइम अपना ज़ाया कर रहा हूँ मुझे इसका फ़ायदा होगा, तब आपकी ज़िंदगी सिक्योर होगी। और कोई भी ऐसी चीज़ आपने नहीं नेगेटिविटी लेनी कि यार इसने मुझे ये भी काम करा, क्योंकि वो चेक कर रहा होता है, वो आपको खुद ही ऐसे काम बोलता है कि जिससे आप घबराओगे। मिसाल देता हूँ, आपको दुकान के बाहर खड़ा होकर आवाज़ है दो दुकान के बाहर, और आपको कि यार मेरे कोई फुप्पो देख लेगी, मेरी चाची देख लेंगी, मेरी तो टके की इज्जत नहीं रह जाएगी। अगर आप लोगों को देखते रहोगे तो आप 20-30 साल अपने घर में ऐसे सड़ते रहोगे, कभी ज़िंदगी कामयाब नहीं हो पाओगे। मैक्सिमम बहुत भी हुआ मालिक मकान आपको 6 महीने बोलेगा ना जाके आवाज़ लगाओ, 7 महीने करेगा, अगले 50 साल तो आपके सिक्योर हो गए ना, कम से कम आपको नौकरी मिल जाएगी। अगर आप इसी डर से लगे रहोगे कि यार उसने मुझे बाहर खड़ा किया, मेरे घर वाले जो है मुझे मेरी इंसल्ट करेंगे और ये करेंगे वो करेंगे, आपने ना नहीं बोलना है, आपने गिरना नहीं है। मैक्सिमम 10 दिन का टॉर्चर होगा, 15 दिन का टॉर्चर होगा कि यार सफाई करो, आवाज़ दो। उसके बाद उसको पता चल जाएगा ये लड़का भागने वाला में से नहीं, ये डटे का ही काम करेगा। क्योंकि दिन में 100 बंदे हमारे पास आते हैं, हमने काम करना है, और हम उसको बोलते हैं और 15 मिनट में वो कहता है मेरे घर मसला हो गया और हमें जा रहा और हमें पता है कि इसने काम करना ही नहीं। आपने काम करना है, और वो आपको, मैं आपको बजा बात बता रहा हूँ कि आप अपने मालिक को बोलोगे यार मैं 100 रुपये आप पेट्रोल का देता हूँ, 3,000 तो मेरा आना, 3,000 जाने का चला जाता है, 10,000 आपने मेरी तनख्वाह रखी, 6,000 तो मेरा चला गया, मैंने खाना किधर खाया, मैंने घर अपने माँ बाप को क्या दिया, उसको पता था, वो आपको टेस्ट कर रहा था, वो खुद ब खुद आपको इस पर फ़ायदा देगा। और भी बहुत सारी चीज़ होती है, बस आपको एक बंदा चाहिए था जो आपको थापी दे कि यार हिम्मतकार हो जाएगा। पहली सीढ़ी बहुत मुश्किल होती है, नौकरी लगना सबसे मुश्किल काम होती है। एक बार आपकी नौकरी लग गई, मैं मिसाल देता हूँ, मेरे पास आते हैं 3 महीने में आपको रखता हूँ, उसके बाद मैं निकाल देता हूँ। अब आप फ्रेश नहीं खिलाओगे कि आप फ्रेश हो, अब आप कहोगे कि यार मैंने काम किया पर मुझे वहाँ से मैंने निकाल दी, तो मैं आपके पास काम करना चाह रहा हूँ। अब वो आपको 10,000 की कोई ऑफर नहीं देगा, अब आपको 15,000 18,000 की ऑफर देगा। थोड़े से आप और सीनियर हो जाएंगे, जैसे रमज़ान का हमारा रश का मौसम होता है, सीज़न होता है सॉरी, और विंटर में, और हमारा नवंबर दिसंबर बहुत ज़्यादा रश होता है। अब हर जगह गया, आपको पता है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है, रश होती है। तो आपने जब एक बार सीज़न लगा लिया ना, अब आप मीडियम बेसर की फील्ड में आ गए, अब आपको 20,000 से 22,000 तनख्वाह मिलेगी। अब उस मीडियम बेसर का सेलमैन होने की ज़रूरत पे ना आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे करने पड़ेंगे। जब कस्टमर है उसको अस्सलाम वालेकुम करके कहेंगे सर आप कैसे हैं, ठीक है सर, क्या चीज़ देखना चाहेंगे, क्योंकि मालिक नोट कर रहा होता है कि यार आपने कस्टमर को डील कैसे की। मैं जो आपको ये सब कुछ चीज़ें बता रहा हूँ ना, जब आप हेल्पर से मीडियम बेसर में, कि मैं उसकी चीज़ें बता रहा हूँ। जब आपके पास कोई कस्टमर आता है ना, आपने सबसे पहले उसको सलाम करना, सर अस्सलाम वालेकुम, और दूसरा सवाल फ़ौरन पूछना, सर क्या चीज़ देखना पसंद करेंगे, लेडीज़ जेंट्स या बच्चों का। वो जो भी आपको बोलेगा लेडीज़, तो आपने लेडीज़ डिपार्टमेंट में भेजा, जेंट्स डिपार्टमेंट ले जाना, बच्चों का बोलेगा तो बच्चों के डिपार्टमेंट ले जाना। अब आपने उसको तंग नहीं करना। अब 2 मिनट बाद आपने रुक के या 1 मिनट बाद रुक के पूछना, सर बच्चे के लिए चाहिए कि बच्चे के लिए, ताकि वो भी इरिटेट ना हो, यार मैं आया हूँ सलाम किया, मुझसे पूछा क्या चाहिए, जैसे मैं कोई चीज़ चोरी करने आया हूँ। 2 मिनट का आपने उसको वक्फा देना है कि सर आप क्या चीज़ देखना चाहेंगे, बच्चे का, बच्ची का, वो कहेगा बच्ची का, सर एज बता सकते हैं, वो कहेगा 2 से 2.5 साल। तो आपने ये नहीं बोलना, आपने बोलना सर ये 2-2.5 साल की वैरायटी लगी, वो 2 मिनट देखेगा, स्कैन करेगा क्या चीज़ें लगी हुई क्या नहीं लगेगा। सर आपको पार्टी वेयर के लिए चाहिए, घर के लिए चाहिए, अगर वो कहेगा घर के लिए तो उसको घर वाली चीज़ें दिखाएं। अब वो
आपकी जो कम्युनिकेशन उसके साथ हुई है ना, उसको अच्छा लगा। बनिस्बत ये कि सर अस्सलाम वालेकुम, सर क्या चीज़ देखना पसंद करें बच्चों का, सर इधर आ जाए, सर कितने साल का, वो टॉर्चर होगा यार कि बार बार मुझे देखने नहीं दे रहा, मुझे बोली जा रहा। तो इसका भी एक सारा तरीका होता है सेलमैन बनने का। जब इस प्रोसीजर से आप निकल जाएंगे, फिर आप सेलमैन बन जाएंगे। यार ये लड़का, जब आप 5-10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीना लगाएंगे, आप भी सीखोगे, क्योंकि एक एक दिन सीखने के लिए होता है। अपनी ज़िंदगी का सबसे पहला तो असूल बना लें कि अगर आप घर से निकलें और आपने 12 घंटे की ड्यूटी देनी है, ज़ाहिर बात है कहीं भी जाओगे 11 बजे जाओगे 11 बजे छुट्टी होगी, 12 बजे जाओगे 12 बजे छुट्टी होगी, 12 घंटे आपने बैठ के अपना वक्त नहीं ज़ाया करना। सबसे बड़ी ज़िंदगी में आप जो नौजवान नस्ल है ना, वो मार इसलिए खाती है, वो काम चोरी करती है। अगर मिसाल दे रहा हूँ, मैंने आपको बोला कि काउंटर क्लियर करो और आपने काउंटर क्लियर कर दिया, उसके बाद बैठ गए, आपने बैठना नहीं है, आपने सीखना है कि यार इनके पास कौन कौन सी पैंट पड़ी हुई है, कितने रेंज की। जब मुझे मौका मिलेगा ना, जब मुझे मेरा मालिक बोलेगा कि यार रश बहुत ज़्यादा हो गया, मिसाल है तो मेरी दुकान में 5 सेलमैन है, 5 कस्टमर आ गए, अब छठा कस्टमर जब आएगा तो मैं, मेरे पास तो कोई है नहीं, सारी बात कि आप ही हो दुकान के, तो मैं आपको ही प्रेफर करूँगा कि यार आप जाओ और वो डील करो कस्टमर को। अब जो आपने अपना टाइम ज़ाया किया होगा ना फजूल बैठ के, आप उसको डील नहीं कर पाओगे, मैं आपको अपने कागज़ में फेल कर दूंगा। वही अगर आपको मैंने काम बोला था काउंटर ठीक करो, और आपने उस टाइम नोट किया कि यार इस मालक के पास लूज बॉटम पड़ी हुई है, इसके बाद चीनो पड़ी हुई है, इसके बाद डेनिम पड़ी हुई है कॉटन, तो जब आपके पास कस्टमर आएगा ना, वो आपको बोलेगा कॉटन का, तो आप फ़ौरन उसको दिखा कर जब डील करके मालक के पास होगा, तो मालक समझ जाएगा यार ये काम कामयाब बंदा है, ये इसको मैंने पहली बार ही मौका दिया और ये इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। बेशक कभी कभी हो जाता है कस्टमर बेस भी हो जाता है, पर मेरे मालक, मैं मालक हूँ ना, मैंने देख लिया इसने एफर्ट किया है, बनस्बत मैं ये करूँ और आप गूंगे बहरे बांधो कि वो किधर पड़ी मैं समझ जाऊँगा आप किसी काम के नहीं। आपने अपना वक्त नहीं ज़ाया करना। 12 घंटे अगर आपने उस दुकान पे लगाए, आपने सीखना है, अपना टाइम नहीं ज़ाया करना। आपने सीखना है, तय करने के भी ना 50 तरीके होते हैं। आपने तय करने को सीखना है, उस स्टाइल को सीखना है, उसको पाइलिंग बोलते हैं। पाइलिंग सीखे, पाइलिंग वाले के पैसे ज़्यादा होते हैं बनस्बत आम जो सेलमैन होता है ना, जिसको पाइलिंग करने आती है ना, उसको जो ऑनर है वो ज़्यादा पैसे देते हैं, क्योंकि वो सेटिंग करके दुकान को डेकोर कर रहा होता है। पाइलिंग करते हैं, डेकोर करने को कहते हैं। आपने टाइम नहीं ज़ाया करना, आपने सीखना है उसको। उसके अलावा सफाई सुथराई, आप अच्छे कपड़े पहन के जाओ, ये नहीं कि मलंगों की तरह बटन खोल के जा रहे हो और वो क्या नाम है जूती आपने बिल्कुल ही जीव। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, पर कोशिश करो कि यार मैं साफ़ सुथरा बन के जाऊँ। अगर नहीं है आपके पास कोई बात नहीं, पर कोशिश अपनी तरफ से करो। ये नहीं कि अगर आपको कि मेरे पास है नहीं, मैंने मलंगों की तरह दुकान पे, जरूरी बात है, एक शॉपिंग मॉल पर आप जा रहे हो, एक दुकान पर काम करने जा रहे हो, वो कहेंगे यार, कुछ लोग होते हैं वो ऐसी चीज़ को गिल्ड करते हैं, यार हमें कौन लड़का दिखा रहा है, तो वो अवॉइड करते हैं, तो वो चले जाते हैं। तो मालिक मकान नहीं समझते यार इस लड़के की गलती है, जैसे मालदार, हाँ मालदार लोग, उनको ऐसा होता है। तो आपने इन सारी चीज़ों को नोट करना है। एक सेलमैन बनने के लिए ना, एक सेलमैन जिसको कहते हैं सेलमैन किसको कहते हैं, जिसके पास ये सारी चीज़ों का तजर्बा होता है। तजर्बा किस चीज़ का, उसको पैंट का पता होता है किधर पड़ी हुई है, किधर क्या चीज़ पड़ी हुई है, उसे पता होता है कि कस्टमर के साथ डीलिंग कैसे करनी है, उसको पता होता है कि यार मैंने इसको बड़ा बिल किस तरह करना। अब देखिए मिसाल देता हूँ, आपके पास एक कस्टमर है, वो कहता है यार मुझे मुझे एक पैंट चाहिए। मालक दुकान का जो मालक है उसको पता कि ये पैंट लेने आया, आपने उसको पैंट दी और सीधा काउंटर पे नहीं लेके आना। आपने कभी भी उसको काउंटर पे लेके आना, सर एक इसका शर्ट भी दिखा दूँ आपको, और अगर आपने उसको शर्ट दे दी ना, तो मालिक कहेगा यार इससे ज़्यादा हीरा बंदा ही कोई नहीं कि यार लेने ये पैंट आया था, इसने साथ शर्ट भी इसको दे दी है। आपने हमेशा कस्टमर को कोशिश करने के ज़्यादा करना, ना कि उसको तंग करने लगे। सर कुछ और भी देखेगा, वो कह रहे हैं यार मेरे पास टाइम नहीं, मैं जाना चाह रहा हूँ, सर 1 मिनट देख लें, वो आपके दिल रखने के लिए देख लेगा, पर उसको फोर्स नहीं करने लगे ना कि सर आप लेके जाए। पर कोशिश आपने यही करनी है कि कुछ ना कुछ उसको दे के भेजें, ताकि आपके वहाँ पर प्लस पॉइंट नोट हो जाए। एक हेल्पर से सेलमैन, फिर मैनेजर और फिर ब्रांच मैनेजर बनने के लिए ना एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। हर 12 घंटे को यूटिलाइज़ करें, हर 12 घंटे को, रोज़ जाएं, रोज़ कुछ सीखें। आप हेल्पर हैं, देखें यार कि आपको मिसाल दे रहा हूँ, आपको मालिक कहता है कि यार आप ये शीशा साफ़ करो, आप कपड़े से साफ़ कर रहे हो, कपड़े से दाग आ जाते हैं। अगर आप देखो कि यार मैं साफ़ भी कर रहा हूँ फिर भी ये साफ़ नहीं हो रहा, मैंने अखबार से साफ़ करनी है, ये भी एक तजर्बे की बात है। आप कपड़े से लग रहे तो मालिक को पता चल जाएगा नाड़ी है। अखबार से हमेशा शीशे को साफ़ करते हैं। और ये सफाई सुथराई, ये पाइलिंग और हर चीज़ को एक्यूरेसी से देखना। कभी भी नहीं देखना कि मालिक आप मालिक से छुपोगे ना, मालिक आपको हर टाइम देख रहा होता है। इस टाइम भी आप मेरे दिखा सकते हैं, 1 मिनट कैमरे दिखाएंगे, इनको कितने कैमरे लगे हैं। ये कैमरे हैं, ये सारे कैमरे लगे हुए हैं, इसमें हमें हर चीज़ नज़र आ रही थी। हम बशर्तिया लड़के को नहीं बोल रहे थे कि यार कि तू वहाँ क्यों बैठा हुआ है। हम कैमरे में देख रहे होते कि यार घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए हैं कि ये कैमरे में बैठा हुआ, वहाँ पे टांगों पे टांगे रख के, ये कोई एफर्ट नहीं कर रहा। आपने कभी भी नहीं करना, हमेशा मालिक के सामने खड़े होकर, जैसे कहते हैं ना लट खड़ा हुआ कि यार ये इसको पता है काम सीखने आया। 1-1 मिनट को यूटिलाइज़ करें, तब जाके आप एक मतलब अगर आपके पास कोई नौकरी नहीं है ना, तो ये मैं आपको फ्यूचर बता रहा हूँ कि आप कैसे एक सेलमैन बनते हैं। किसी चीज़ पे भी, इसको किसी चीज़ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आप बेशक इसको खाने पे अप्लाई करें, आप बेशक इसको शूज़ वाली दुकान पे अप्लाई करें, आप इसको कॉस्मेटिक में अप्लाई करें, आप इसको बैग्स में अप्लाई करें, शूज़ में अप्लाई करें। जो दुनिया का एक ही मेथड है,
एक ही मेथड है कि आपको एक्सपीरियंस चाहिए अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का। लेकिन ये जो भाई ने बात बोली है ना, ये बात मेरे भाई सस्ती बात आपको लगे ना तो इसमें गलती आपकी है, क्योंकि इतनी बड़ी बात आपको फ्री में मिलती है तो अहमियत आप कम कर रहे होते हो। ये मार्केट का रूल होता बिल्कुल ऐसा ही है। है। अब ये बात लेवल वाली बात कर रहे हैं जो सच है, हकीकत है। अभी मैं इसको आपको जारी सारी रखें। बात सच बता रहा हूँ। अब एक अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मेरे शॉपिंग मॉल है, ईच एंड माशाल्लाह। एवरीथिंग है। पर कुछ लोग यहाँ पे होंगे कहेंगे यार ये कैसी अजीब बातें कर रहा है जी, कपड़े शीशे साफ करो। ये जिसके पास घर में पैसे नहीं है ना, जो घर में बैठा अपना टाइम ज़ाया कर रहा है। मैं एक मिसाल देता हूँ, मेरे कुछ दोस्त हैं, उनका नाम नहीं लेता। हम स्कूल में साथ पढ़ते थे और हम उसके घर जाते थे ना, तो वो कभी सिविक लेके आ रहा था, कभी कोई लेके आ रहा होता था। तो हम उसके घर एक बार गए ना, तो मैंने देखा बड़ा अच्छा शानदार घर बना। मैं कहा तेरे पापा क्या करते हैं? तो उसने कहा यार पापा तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो सब चल रहा निज़ाम बेहतरीन है। जब मैं बड़ा हो गया फिर मैं अपने बिज़नेस में मगन हो गया। फिर वो एक दिन आया मेरे पास शॉपिंग करने का, था तू यहाँ पे काम कर रहा है? मैं कहा नहीं यार मैं यहाँ का मालिक हूँ, मैं यहाँ पे काम नहीं करता, ये सारा मेरा ही। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा हुआ बहुत। मैंने कहा यार अब ये भी बड़ा अमीर हो गया होगा, कोई सिस्टम इसने भी बना लिया होगा। तो उसने मुझे ये आगे से बोला कि यार पापा तो रिटायर्ड हो गए हैं और ज़िंदगी बहुत अजीब हो गई है, पापा के भरोसे में बाहर के मुल्क जा रहा हूँ। बाहर आपने क्या करने जाना? आप सिर्फ ख्वार हो गए। आप किसी भी कोई आपको बोलता है ना कि यार आप बाहर चलो और बाहर जाके ये हो जाएगा, मामा पापा को आप लोग तंग करते हैं फजूल में कि जी आप हमारा वीज़ा लगाए। हाँ, बाहर से ज़्यादा मेहनत है। वो दुनिया आपको बार बार बताती है कि यार बाहर से ज़्यादा मेहनत है, बाहर से ज़्यादा मेहनत है, आप लोग कर ही नहीं सकते हैं। यहाँ पे तो ठीक है ना, आप चौकीदारी, तो आपको तो बाहर आवाज़ देते हुए शर्म आ रही है। वहाँ पे तो आपने सिक्योरिटी गार्ड बनना है, वहाँ पे तो आपने गाड़ियाँ धोनी है, वहाँ पे तो आपने सफाइयाँ करनी, कूड़े उठाने का, आपको और कोई काम नहीं मिलेगा। इधर आपको बाहर आवाज़ देते हुए शीशा साफ करते, वो भी कुछ दिन कुछ टाइम के लिए आपने वो ये काम करना। वहाँ पर तो पूरी ज़िंदगी आपने ये काम करना ना। जहाँ पर आपने कुछ टाइम करना सिर्फ अपने आप को प्रूव करने के लिए कि सर आप हम पे मेहनत करें, आप हमें तजर्बा सिखाएं। जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, अगर मेरे सामने यहाँ पे कोई भी जो मतलब जिसका जीरो एक्सपीरियंस हो, वो एकदम मोटिवेट हो जाए कि यार भाई सही बात करें। किसी भी अपने वाले साहब को मेरी दिखा दीजिएगा या किसी को पहुँचा दीजिएगा कि मैं कोई गलत बात बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल आपको 100% सही बात बता रहा हूँ। आपने अपने जो सीढ़ियाँ है ना, जो फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप हो गया, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड स्टेप मुश्किल होता है कि जाना और वहाँ पे मेंटेन करना। क्योंकि आप कभी कभी ना नई जगह पे जाते हैं ना, तो लड़के आपको तंग करते हैं। अब जब आपके पास वहाँ पे ऑनर, जैसे मैं ऑनर हर टाइम 24 घंटे अपने मॉल में मौजूद होता हूँ, आपने जाके ऑनर से बात करनी कि सर मुझे ये इशू आ रहा है, तो आप मुझे काइंडली गाइड करें, ताकि ऑनर को पता हो कल को कोई आपकी चुगली भी वहाँ पे करेगा ना, तो ऑनर को पता होता कि यार ये मुझे पहले बता चुका, मुझे लड़के तंग कर रहे हैं, मैं काम करना चाह रहा हूँ, मुझे काम करने नहीं दे रहे, मुझे भगा रहे हैं। वो कह रहे हैं यार तेरे से हम टाकियाँ लगवाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। मालिक जो मर्जी आपसे करवाए, क्योंकि वो आपको टेस्ट कर रहा होता है। आपने किसी की बातों पर आकर अपना फ्यूचर नहीं खराब करना कि यार मैं कहीं और कर लेता हूँ, मुझे तनख्वाह बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। कुछ लड़कियों को कहेंगे मैं 50,000 ले रहा हूँ, तुझे 10,000 दे रहे हैं। वो आपको डिमोरलाइज कर रहे होते हैं कि यार ये काम ना करें यहाँ पे, ये किसी तरीके से जाए ताकि इसकी भी कमीशन जो है ना हमें मिले, क्योंकि हर बंदे को वहाँ पे कमीशन मिलती है। 5 बंदे अगर लाखों की सेल करें तो लाखों की कमीशन उनको जा रही है, तो 6 बंदे होंगे तो लाखों की कमीशन 6 बंदों पर जाएगी, 10 बंदे होंगे तो लाखों की कमीशन 10 बंदों पर जाएंगे। ये इनका एक काम होता है कि लड़के को वहाँ से भगाना है और उनकी सारी कमीशन हमने खुद खानी है। तो आपने फर्स्ट स्टेप, मेरी बात याद रखिए, फर्स्ट स्टेप बहुत मुश्किल होता है। इंटरव्यू देने जाएं, अच्छे कपड़े पहन के जाएं, ना कि ये अस्सलाम वालेकुम सर मैंने जॉब करनी है। वो कहेगा, अब सबसे पहला सवाल उसको ये होगा, आपने काम किया हुआ? आपने कहना है कि सर नहीं किया, पर आप एक मौका दे दें मुझे, बेशक आप तनख्वाह ना दीजिएगा, मेरे से 4-5 दिन काम करवा लें, 7 दिन काम करवा लें, मैं आपको फ़ायदा दूंगा। वो साथ ही समझ जाएगा ये काम करने वाला है, ये कुछ बनने के लिए आया है मार्केट में, ये घर से हमें टाइम ज़ाया करने नहीं आया, चोरी चकारी करने नहीं है, ये नीडी बंदा है। और नीडी बंदा ही हमेशा कामयाब होता है। किसी भी बंदे को देख लें आप, जो नीडी होगा वही कामयाब होगा, जो नहीं नीडी होगा वो अपना टाइम ज़ाया करेगा। टाइम ज़ाया करना अपनी ज़िंदगी का एक ना अपने पास लिख के रखना है। मैं 12 घंटे गया हूँ ना, मैंने वहाँ बैठना नहीं, मैंने सीखना है। 1 दिन सीखेंगे, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 16 दिन आप वो फर्स्ट फ्रेश जिसको बोलते हैं ना, फ्रेश बैच नहीं होंगे आप। अब आपके पास 12 दिन का तजर्बा है, आपको पता है दुकान किस टाइम खुलती है, दुकान के डिसिप्लिन क्या है, आपने छुट्टियां नहीं करनी है। मतलब पहले दिन आप जब गए ना, पहले महीने काम करने, तो आपने छुट्टियां नहीं करनी, ताकि आपकी एक इंप्रेशन जाए कि यार ये मेहनत करता है, सुबह टाइम से आता है, टाइम से आता है। ये नहीं कह आपने 2 दिन गए हैं, तीसरे दिन आपने कहा कि मेरी आँख ही नहीं खुली, उन्होंने कहना यार अभी इसको ये मुझे कल परसों बता रहा था मुझे काम की ज़रूरत है, और तीसरे दिन इसने छुट्टी कर ली है। ये कुछ चीज़ें आप नोट कर लें, आप कभी ज़िंदगी मार नहीं खाएंगे, किसी भी कारोबार में हो जाए। ये तो मैंने आपको सिर्फ एक बताया कि जिसके पास 1 रुपया भी नहीं है और जो काम करना चाह रहा है, अपने माँ बाप का सहारा बनना चाह रहा है, घर के खर्चात अपने सर पर उठाना चाह रहा है, पर उसके पास कोई तरीका नहीं है।